अच्छा अरशद साहब, रीट मेरे ख्याल से 3 किस्म की होती है। एक जी, डेवलपमेंट रीट है, एक रेंटल रीट होती है और जी, एक हाइब्रिड मॉडल होता है जी, इसके अंदर। तो इन जी। तीनों को ज़रा थोड़ा-सा एक्सप्लेन कीजिएगा कि तीनों में डिफरेंस क्या है और ये क्या होती हैं तीनों टाइप्स? जी, ये 3 तरह के जिस तरह से आपने ज़िक्र किया रेंटल रीट होती है। रेंटल रीट वो होती है कि एक प्रोजेक्ट कंप्लीट बना होता है, वो ठीक, रेंटल इनकम जनरेट कर रहा होता है और वो उसकी एक रीट की कंपनी बनती है, ट्रस्ट बनता है, ठीक प्रॉपर्टी है, उसको ट्रांसफ़र होती है और वहाँ पे जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन्हें रेगुलर रेंटल इनकम आना शुरू हो जाती है। ठीक है। मसलन अभी स्टॉक मार्केट में जो एक रेंटल रीट रजिस्टर है आरिफ हबीब का डॉलमन सिटी रीट है, हुँ, उसमें 2 उनके प्रोजेक्ट हैं। ऑलरेडी रेंटल इनकम जनरेट कर रहे हैं, अराउंड 98% ऑक्यूपेंसी लेवल है। ठीक तो है, वहाँ पे जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं क्वार्टरली उनके बैंक अकाउंट में रेंट क्रेडिट हो जाता है। सही, ठीक, ये है रेंटल का रेट। ठीक है। उसके बाद दूसरा है डेवलपमेंट रेट। हुँ, डेवलपमेंट रेट ये होता है कि आप प्रोजेक्ट बिल्कुल स्टार्ट कर रहे होते हैं, हुँ, आपने लैंड खरीदी होती है, उसके बाद आपने एक ड्राइंग वगैरह स्ट्रक्चरल डिजाइन बनाया होता है और आपने हुँ, प्रोजेक्ट स्टार्ट करना होता है और उसको आप लेके जाते हैं रेट में, तो वो डेवलपमेंट रेट होता है। ठीक है। थर्ड होता है हाइब्रिड रेट। हाइब्रिड रेट होता है कि शुरू में वो डेवलपमेंट रेट होता है, हाँ, बाद में रेंटल। बाहर में वो रेंटल कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। जब वो मैच्योर हो जाता है तो वो जिन लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट की होती है उनको ऑफर करते हैं कि अगर आप एग्जिट लेना चाहें तो हुँ, प्रॉफिट के साथ उन्हें एग्जिट मिल ठीक है, जाता है और अगर वो रेंटल में मूव होना चाहें तो ठीक है। उन्हें क्वार्टरली रेंटल मिलना शुरू हो जाता है। तो ये थर्ड हाइब्रिड थर्ड रेट है। अच्छा जी ठीक है। अब मुझे टोकनाइज़ेशन को थोड़ा-सा एक्सप्लेन करें कि जिसको फ्रैक्शनल सेलिंग भी बोलते जी हैं। जी अच्छा जी पहले भी ये मॉडल तो आए मार्केट में, जी बहुत सारे कुछ जी प्रोजेक्ट्स ने अपनी तरफ से, बिल्डर ने ही खुद ब खुद जी जी इसको जी जी करने जी की कोशिश की, जी लेकिन क्योंकि वो रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंडर नहीं था, जी तो चीज़ें हो नहीं सकी हैं। तो जी टोकनाइज़ेशन रीट के कॉन्सेप्ट के अंदर कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे टोकनाइज़ेशन को? देखिए टोकनाइजेशन मिलता जुलती रियल एस्टेट की टर्म है। रीट से मिलती जुलती। ठीक, रीट एससीसीपी से अप्रूव होता है, हुँ, एससीसीपी रेगुलेटर होता है। ठीक, प्रोजेक्ट एक ट्रस्ट बनता है, प्रॉपर्टी वहाँ ट्रांसफर होती है, उसके बाद उसके पास ऑप्शन होता है, वो आईपीओ में जाता है, वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट लेते हैं पब्लिक से हुँ, और एक प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है। ठीक है, ठीक, ये तो हो गया रीट का कंसेप्ट। हुँ, टोकनाइजेशन ये है कि टोकनाइजेशन के रेगुलेशन अभी गवर्नमेंट पीओआरए के थ्रू कर रही है, पाकिस्तान वर्चुअल एसेट अथॉरिटी, अच्छा, ठीक है, रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक है, उसके थ्रू रेगुलेशन उसकी होंगी। एक्सचेंजेस को लाइसेंस मिलना शुरू हो गए हैं, 2 एक्सचेंजेस को लाइसेंस मिले हैं और वहां पे जाके क्रिप्टो के साथ साथ रियल वर्ल्ड एसेट्स वहां पे लिस्ट होंगे। वहां पे एक्सचेंज के थ्रू आप टोकन खरीद सकेंगे। एक ठीक अगर है, बिल्डिंग बनी होगी, कंसेप्ट वही है जैसे रीट का है, वहां पे रेंटल के मोस्टली होंगे टोकन, हुँ, जो प्रॉपर्टीज रेंटल इनकम जनरेट कर रही होंगी ठीक है, और उनमें कुछ डेवलपमेंट के भी हो सकते हैं, उनके टोकन बनेंगे और आप वहां पे जाके टोकन खरीद सकते हैं। सही, जैसे रीट का यूनिट होगा इसी तरह से टोकन के एक प्राइस टैग होगा कि एक टोकन की ये प्राइस है, ये ठीक है। प्रोजेक्ट है, इसके ये तो टोकन डिमांड है। सप्लाई के साथ जी, उसकी बात डिमांड एंड बढ़ रही सप्लाई होगी। पे डिपेंड करेगा और ठीक इसी है, तरह से। ठीक है। दूसरा रेगुलेटरी अथॉरिटी का फर्क आ गया। हुँ, जैसे रीट का मैंने आपको बताया एससीसीपी होगा, उधर पीओआरए होगा, पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी ठीक अथॉरिटी है। टोकन को रेगुलेट करेगा। दूसरा, रीट में बड़े प्रोजेक्ट चाहेंगे, हुँ, ठीक, जो 2 बिलियन से बड़े प्रोजेक्ट होंगे वो रेट में जाएंगे। ठीक ठीक, है। लेकिन टोकनाइजेशन में जो फ्यूचर आ रहा है वहां पे तो आप इवन जहां पे ये हमारा स्टूडियो है, ये हुँ, अपार्टमेंट भी आपको टोकनाइजेशन के प्लेटफॉर्म पे लग सकता है। अच्छा ठीक, ठीक है। मतलब फ्यूचर जो रियल स्टेट का आ रहा है हुँ, वो आपको छोटी छोटी प्रॉपर्टीज भी आप टोकनाइजेशन पे लेके जा सकेंगे। अच्छा सही, ठीक, ठीक मतलब उसमें जी, रेज़िडेंशियल अपार्टमेंट्स और घर भी आ सकते हैं? घर भी जा सकते हैं, अच्छा ठीक है, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट भी जा सकते हैं, शॉप्स भी जा सकती हैं, ऑफिसेज भी जा सकते हैं। ठीक है। इवन ऐसे लोग जो प्रॉपर्टीज ओन करती होंगी और उन्हें कोई फंड्स चाहिए होंगे तो वो अपने कुछ टोकन वहां पे लिस्ट करवा के वहां से फंड्स ले सकेंगे। अच्छा ठीक, ठीक। उसके बाद वो अगर जरूरत उनकी कंप्लीट हो गई तो वो टोकन बाय बैक कर सकते हैं और इस तरह से ये ठीक है, कंसेप्ट टोकनाइजेशन के सही। ऊपर आ रहा है। अच्छा, टोकनाइजेशन का पहले जो चल रहा था वो तो एक स्पेसिस सेल कर रहे थे, उसमें टोकन का कंसेप्ट नहीं था हुँ, जो यहाँ पे हो रहा था। लेकिन अभी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी आ रही है और जो रेगुलेशन बन रहे हैं वो बाकायदा जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है टोकनाइजेशन के उन्हीं के मुताबिक होंगे सही। और टोकन उसी तरह से होंगे। एक अथॉरिटी उनको रेगुलेट करेगी और गवर्नमेंट का कंसेप्ट ये था कि 2 चीजें थी जिसकी वजह से गवर्नमेंट इसी तरह टोकनाइजेशन पे जा रही है। एक ये है कि हमारी जो पॉपुलेशन है हुँ, उसका 60 to 70% यूथ है।
18 ईयर से लेके 30 ईयर 35 ईयर तक के लोग हैं। और ये जब क्रिप्टो वगैरह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये पाकिस्तान से बाहर के प्लेटफॉर्म पे जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं, पाकिस्तान से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से बाहर चली जाती है। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि ये हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसके लिए यहाँ पे प्लेटफॉर्म दिए जाएं, यहाँ पे उन्हें ऐसी चीजें टोकनाइजेशन के प्लेटफॉर्म दिए जाएं ताकि वो जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से बाहर जाती है वो पाकिस्तान में रहे। एक तो रीजन ये थी। दूसरी रीजन गवर्नमेंट की ये थी कि रियल स्टेट, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया था कि एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट का सेक्टर है, तो इसको वो एक आम आदमी की आसानी के लिए एक आम आदमी तक पहुंचाना चाह रहे हैं ताकि रेगुलेटेड रहे, सही, उसमें ट्रांसपेरेंट हो, फुली टेक्नोलॉजी बेस आसानी से इन्वेस्टमेंट हो सके। मसलन ब्लॉकचेन पे अगर कोई रियल स्टेट के प्रोजेक्ट चाहता है तो ना तो वहां पे ओवरसेलिंग हो सकेगी, ना कहीं पे वो डुप्लीकेशन हो सकेगी। ठीक, तो इस वजह से गवर्नमेंट चाह रही है कि हम रियल वर्ल्ड एसेट्स को टोकनाइजेशन पे भी लेके जाएं और रीट पे भी लेके जाएं। अच्छा साहब, ये रीट का कॉन्सेप्ट है तो बहुत फैसिनेटिंग है, लेकिन आपको पाकिस्तान के कल्चर का भी पता है, हमारी इन्वेस्टमेंट के मॉडल्स का भी पता है कि हम ट्रेडिशनल चीजें ऑर्थोडॉक्स मेथड को ज्यादा वेटेज देते हैं। जी। आपको लगता है कि ये सारी जो जितना ये आइडिया है ये हमारे कल्चर और हमारे जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है ओवरऑल, इसके अंदर ये सिंक कर सकेगा, इसके अंदर ये अच्छे तरीके से?